कोई एजेंट नहीं चाहेगा कि ये वीडियो लोगों तक पहुंचे। भाई मैं पहले ही निशाने पे हूँ। बहुत से एजेंट मुझे ये कहते हैं कि भाई आप ये काम करते क्यों हो, क्यों लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हो। तो मेरा मकसद साफ है भाई, आप लोगों को नॉलेज ही बचा सकती है, और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आपका काम है आप लोगों तक पहुँचाओ। नमस्कार दोस्तों, अगर आप शेंगेन वीज़ा के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एक वीज़ा ऑफिसर है, उसका रेडिट के ऊपर एक आस्क एनी क्वेश्चंस करके कुछ था, उसने उसके अंदर बहुत सी चीज़ें बताई है कि भाई हम क्या देखते हैं, कैसे उसमें चीज़ें रहेंगी। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोस्तों तक शेयर जरूर कर लेना, अपने यारों दोस्तों को पहुंचा दो कि भाई ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि 200 फाइलें उसने कहा कि एक टाइम में, एक दिन में एक वीज़ा ऑफिसर लगभग 200 फाइलें चेक करता है, और किसको टूरिस्ट वीज़ा दिया जाए और किसको ना दिया जाए ये बहुत ध्यान से वो लोग देखते हैं। तो भाई जो जो रीज़न उसने दी थी मैंने वो नोट किया हुए हैं। किस किस वजह से वीज़े रिफ्यूज़ होते हैं वो सबसे पहले उसने बताया है कि भाई सबसे पहली चीज़ जो रिफ्यूज़ल का बनता है वो है आपका कॉस्ट ऑफ होटल और डेस्टिनेशन। मतलब ये आपकी जो फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं ना, जिसको फाइनेंशियल मीन्स बोलते हैं, उसके साथ अलाइंस होना चाहिए। अगर उसके साथ वो अलाइन नहीं हो रहा है, मतलब अगर आपके पास सेविंग में 5 लाख पड़े हैं और आप होटल बुक कर रहे हो 400 यूरो पर डे के हिसाब से, तो भाई ये आपकी फाइनेंशियल में अलाइन नहीं करेगा, इसलिए उसको वो रिफ्यूज़ करता है। डेस्टिनेशन का भी यही होता है कि भाई आप कौन सी डेस्टिनेशन चूज़ कर रहे हो। 5 लाख की सेविंग है और आप चले हो किसी महंगी कंट्री में, जैसे लग्जमबर्ग टाइप का हो गया है, जहाँ पर नाइट की कॉस्टिंग जो है वो 10,000 पड़ती है, फ़्लाइट्स वगैरह लगा के आपका टूर का एक्सपेंस 2 लाख पड़ गया, 2.5 लाख पड़ गया। ऐसी कंट्रीज़ में आपकी फाइनेंशियल जो मीन्स है उस पर टाई अप नहीं बनती है। दूसरा उसने बताया लैक ऑफ टाइज टू योर होम कंट्री। अब इसके अंदर ये है कि वीज़ा ऑफिसर को 100% श्योरिटी होनी चाहिए कि आप वापस आओगे। एंड अगर उसको मान लो 5% 10% भी ये डाउट हो रहा है आपकी फ़ाइल पे कि आप वापस नहीं आओगे, तो उसको रिफ्यूज़ कर देगा, क्योंकि 200 फाइलें वो डेली चेक कर रहे हैं। तो भाई अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपके नाम कोई प्रॉपर्टी है या नहीं है, आपके पास जो जॉब है वो वेल पेड है, सिक्योर है या नहीं है, आपकी फैमिली टाइज में पीछे कौन कौन है, और आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो वो बिजनेस कितना एक्टिव है, कितना रनिंग सिचुएशन में है। फिर उसने बताया भाई फेक फ्लाइट्स और फेक होटल बुकिंग्स। हम बस ये चीज़ें देखते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा उनको देखना भी नहीं होता। टाइम कितना देंगे एक फ़ाइल पे जब 200 फाइलें चेक करनी हो। नेशनैलिटी ऑफ कोर्स उस पर डिपेंड करता है भाई, पाकिस्तानी को वीज़ा दिया जाए ना दिया जाए, इंडियन को दिया जाए ना दिया जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मेरा मानना था कि आपको पता होनी चाहिए। और अगर आपको वीज़ा अप्लाई करवाना है भाई, आप खुद भी कर सकते हो, और अगर आप हमको कहोगे तो 12,000 मेन एप्लीकेंट का होता है और 11,000 वीज़ा आने के बाद है। तो हमारे चार्जेस बहुत सिंपल हैं, 12,000 फाइल चार्ज, 11,000 वीज़ा आने पे। भाई साहब ये सब चीज़ों का आपका ध्यान रखा जाता है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको वो 30-30 हज़ार में काम करवाना है, 20-20 हज़ार में करवाना है या क्या है। हमारे यहाँ पर आपका काम जो है वो सिर्फ 12,000 में होता है।